हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है महायोग तत्व। प्राचीन काल की बात है। राजा धर्मध्वज के दोनों कुमारों के केशीध्वज और खांडिक्य जनक नामक दो तेजस्वी पुत्र थे। राजकुमारों ने सब प्रकार की विद्या और कलाएं सीखी थीं। कुमार केशीध्वज अध्यात्म शास्त्र के बड़े पंडित हुए और खांडिक्य कर्म रहस्य के ज्ञाता। दोनों भाइयों में परस्पर विजय इच्छा रहती थी। समय पर केशीध्वज ने खांडिक्य को जीतकर नगर से बाहर निकाल दिया। पराजित खांडिक्य अपने पुरोहित, मंत्री और परिवार के कुछ लोगों को साथ लेकर दुर्गम वन में जा बसे। इधर केशीध्वज अविद्या द्वारा होने वाली मृत्यु से बचने के लिए विविध प्रकार के यज्ञ करने लगे। एक समय केशीध्वज वन में यज्ञ कर रहे थे। उन्हें समाधि में स्थित जानकर एक व्याघ्र ने उनकी धर्मधेनु को मार डाला। राजा को इस दुर्घटना का पता लगने पर उन्होंने पश्चाताप करते हुए यज्ञ की पूर्ति के लिए अपने पुरोहितों से गो हत्या के प्रायश्चित का विधान पूछा। पुरोहितों ने कहा कि इस विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते, आप कशेरु मुनि से पूछिए। कशेरु से पूछने पर उन्होंने भार्गव शुनक मुनि का नाम बतलाया। राजा ने शुनक के पास जाकर पूछा। तब शुनक बोले कि राजन, तुम्हारे द्वारा पराजित तुम्हारे शत्रु खांडिक्य के सिवा इस समय पृथ्वी में कशेरु, मैं या अन्य कोई भी ऐसा कर्म के तत्व को जानने वाला नहीं है जो तुम्हें प्रायश्चित का यथार्थ विधान बतला सके। तुम चाहो तो उनके पास जाकर पूछ सकते हो। यज्ञ का विघ्न दूर करने की इच्छा से केशीध्वज ने कहा कि मुने, मैं इस कार्य के लिए अभी खांडिक्य के पास जाता हूँ। यदि वे मुझे अपना शत्रु समझकर मार डालेंगे तब तो मुझे आत्म बलिदान के फल स्वरूप यज्ञ का फल यों ही मिल जाएगा, और यदि वे मुझे शास्त्रोक्त प्रायश्चित बतला देंगे तो मैं तदनुसार करके यज्ञ की पूर्ति कर दूंगा। यों कहकर महामती राजा केशीध्वज कृष्णाजिन पहनकर रथ पर सवार हो तुरंत उस वन की ओर चले जहां खांडिक्य अपने परिवार सहित निवास करते थे। खांडिक्य अपने शत्रु को दूर से अपनी ओर आते देखकर उसकी दुर्भावना समझकर बड़े क्रोधित हुए। क्रोध से लाल लाल आंखें करके पुकार कर कहने लगे, केशीध्वज, क्या तुम इसलिए कृष्णाजिन धारण करके आए हो कि इसको देखकर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? तुमने और मैंने न मालूम कितने कृष्ण चर्मधारी मृगों को तीक्ष्ण बाणों से मारा होगा। अतएव इस वेश के कारण मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। केशीध्वज ने कहा, मैं आपको मारने के लिए नहीं आया हूँ, संदेह की निवृत्ति के लिए आपसे कुछ पूछने आया हूँ। आप किसी प्रकार का संदेह न करें और क्रोध तथा बाण को त्याग कर मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। केशीध्वज के ये वचन सुनकर बुद्धिमान खांडिक्य अपने पुरोहित और मंत्रियों को एकांत में ले जाकर उनसे परामर्श करने लगे। मंत्रियों ने कहा, महाराज, ऐसा अवसर कब मिलेगा? शत्रु आपके हाथों में आ गया है, अब तो इसका काम तमाम ही कर डालना चाहिए। इस वैरी के मरते ही सारी पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खांडिक्य ने उनके वचन सुनकर गंभीरता से कहा, निस्संदेह इसके मरने से पृथ्वी पर एकाधिपत्य हो जाएगा, परंतु ऐसा करने से मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। मेरी समझ से पृथ्वी के राज्य की अपेक्षा परलोक में विजयी होना, जीव जीवन का उच्चतर अवस्था में पहुंच जाना कहीं अधिक महत्व का विषय है। परलोक का जय अनंत काल के लिए होता है, पर पृथ्वी की विजय तो अल्पकाल स्थायी होती है। मैं इसे मारूंगा नहीं, यह जो कुछ पूछेगा सो बतलाकर इसे विदा करूंगा। धन्य धन परायणता और साधुता। खांडिक्य जनक अपने शत्रु केशीध्वज के पास जाकर शांति और प्रेम से कहने लगे, आपको जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछिए, मैं उसका यथार्थ उत्तर दूंगा। केशीध्वज ने धर्मधेनु के वध की घटना सुनाकर उसके प्रायश्चित का विधान पूछा। खांडिक्य ने बड़ी सरलता से विस्तार पूर्वक विधान बतला दिया। केशीध्वज ने वहां से अपनी यज्ञ भूमि में लौटकर यथाविधि प्रायश्चित और क्रमशः यज्ञ की समस्त क्रियाएं की। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने सब ऋत्विक और सदस्यों का पूजन सम्मान किया।
अतिथियों को अनेक प्रकार से विविध दान देकर प्रसन्न किया। तब भी राजा के मन में शांति नहीं हुई। इसका कारण सोचते सोचते केशीध्वज के मन में यह भावना हुई कि मैंने प्रायश्चित का विधान बतलाने वाले खांडिक्य को अभी गुरु दक्षिणा नहीं दी, इसी से मेरा मन अशांत है। इस विचार के पैदा होते ही केशीध्वज फिर खांडिक्य के निवास स्थान की ओर चले। इस बार भी खांडिक्य ने नीति के अनुसार उस पर संदेह करके शस्त्र उठाए, परंतु केशीध्वज ने वहां जाते ही नम्र वचनों से खांडिक्य से कहा, खांडिक्य, मैं आपकी कोई बुराई करने नहीं आया हूँ, आप क्रोध न करें। आपके उपदेश से मेरा यज्ञ भली भांति पूर्ण हो चुका है। मैं अभी गुरु दक्षिणा नहीं दे सका, उसी को देने आया हूँ। आपकी जो इच्छा हो सो मांग सकते हैं। केशीध्वज की यह बात सुनकर खांडिक्य ने अपने मंत्रियों से सम्मति पूछी। उन्होंने कहा, राजन, आप इससे सारा राज्य मांग लीजिए। बिना ही युद्ध के जहाँ राज्य की प्राप्ति होती हो वहाँ बुद्धिमान पुरुष राज्य ही लिया करते हैं। इस पर खांडिक्य हंस पड़े और कहने लगे, मित्रों, आप अन्य सभी कार्यों में मुझे उचित परामर्श दिया करते हैं, परंतु परमार्थ वस्तु क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे होती है, इस बात को आप लोग विशेष रूप से नहीं जानते। क्या मुझ जैसे व्यक्ति के लिए ऐसे अवसर पर थोड़े दिनों तक रहने वाले राज्य की कामना करना उचित है? आप लोग देखिए, मैं उससे क्या मांगता हूँ। इतना कहकर खांडिक्य ने केशीध्वज के पास जाकर कहा, भाई, क्या सचमुच तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? केशीध्वज ने दृढ़ता से कहा, हाँ, अवश्य दूंगा। तब खांडिक्य कहने लगे, केशीध्वज, अध्यात्म विज्ञान रूप परमार्थ ज्ञान में आप प्रवीण हैं। यदि आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो मुझे वह उपाय बतलाइए जिससे मेरे समस्त क्लेश संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। केशीध्वज ने कहा, आप मुझसे निष्कंटक राज्य क्यों नहीं चाहते? क्षत्रियों को तो राज्य के समान और कोई पदार्थ इतना प्रिय नहीं होता। खांडिक्य कहने लगे, केशीध्वज, मूर्ख मनुष्य जिसके लिए सदा लालायित रहते हैं, ऐसे विशाल राज्य को मैंने क्यों नहीं मांगा, इसका कारण आपको बतलाता हूँ। प्रजा का पालन करना, धर्म युद्ध में राज्य के शत्रुओं का संहार करना ही क्षत्रियों का धर्म है। मेरा राज्य आपने छीन लिया, इससे प्रजा पालन न करने का दोष इस समय तो मुझ पर कुछ भी नहीं है, परंतु यदि राज्य ग्रहण करके न्यायपूर्वक उसका पालन न किया जाएगा तो मुझे अवश्य पाप का भागी होना पड़ेगा। इसके सिवा भोग पदार्थों की इच्छा न करने में एक हेतु यह भी है कि क्षत्रिय कभी मांग कर राज्य नहीं लिया करते। यह सज्जनों का सिद्धांत है। फिर राज्य की प्राप्ति में वास्तव में सुख ही कौन सा है? जो मूर्ख अहंकार रूपी मदिरा पीकर पागल हो रहा है या जिसके मन में ममता के माया जाल में फंस रहा है, वे ही राज्य का लोभ किया करते हैं। मैं ऐसे राज्य से कोई लाभ नहीं समझता, इसलिए मैंने इस अवध्या के अंतर्गत राज्य की कामना नहीं की। खांडिक्य के इन वचनों से प्रसन्न होकर केशीध्वज ने उन्हें साधुवाद देते हुए कहा, खांडिक्य जनक, मैं प्रजा पालन आदि अविद्या की क्रियाओं द्वारा काम क्रोध आदि से छूटने के लिए राज्य का पालन तथा अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ और भोग द्वारा पुण्यों का क्षय कर रहा हूँ। ईश्वर इच्छा से आपके मन में विवेक जागृत हो गया है और यह बड़े ही आनंद का विषय है। मैं आपको अविद्या का स्वरूप बतलाता हूँ। कुलनंदन, अनात्म में आत्मबुद्धि और जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपनी समझना, ये दो अविद्या वृक्ष के बीज है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से जब आत्मा सर्वथा अलग है, तब ऐसा कौन बुद्धिमान और प्राज्ञ मनुष्य होगा जो इस पंचभूतात्मक शरीर को आत्मा और शरीर द्वारा भोग किए जाने वाले घर, जमीन आदि भोगों को अपना समझे। जब शरीर ही अपना नहीं है तो उसके द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र पौत्र आदि को अपना समझकर बुद्धिमान मनुष्य को कभी मोह में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य इस देह के भोग के लिए ही सारे कर्म करता है। यह देह जब आत्मा से भिन्न है तब जीव का इस देह में आत्मबुद्धि करना केवल संसार में बंधन के लिए ही होता है।
जैसे मिट्टी के घर की रक्षा के लिए मिट्टी और जल से उस पर लेप किया जाता है, वैसे ही यह पार्थिव शरीर भी अन्न जल के द्वारा रक्षित होता है। इस तरह जब पंचभूतात्मक भोगों द्वारा इस पंचभूत में शरीर की ही रक्षा और तृप्ति होती है, तब जीव का इसमें गर्व करना व्यर्थ है। वासना की धूलि से लिपटा हुआ यह जीव हजारों जन्मों तक इस संसार में भटकता हुआ केवल परिश्रम को ही प्राप्त होता है। यह वासना रूपी धूलि जब ज्ञान रूप गर्म जल से धुल जाती है, तभी उसकी मोह रूपी थकावट दूर हो जाती है और तभी उसे अनन्य अतिशय आनंद की प्राप्ति होती है। वास्तव में यह निर्वाण में सुख स्वरूप निर्मल आत्मा सदा मुक्त ही है। दुख अज्ञान आदि मल तो प्रकृति के धर्म है, आत्मा के नहीं। परंतु जैसे थाली के जल से अग्नि का कोई साक्षात संबंध न होने पर भी थाली के संबंध के कारण जल में उष्णता आदि गुण उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही प्रकृति के संग से यह आत्मा भी अभिमान आदि द्वारा दूषित होकर प्रकृति के धर्मों का भोग करता हुआ प्रतीत होता है। यही अविद्या के बीज का स्वरूप है। इस अविद्या से उत्पन्न क्लेशों के नाश के लिए योग के सिवा और कोई भी उपाय नहीं है। इतना सुनकर खांडिक्य ने केशीध्वज से कहा, महाभाग, आप उस योग के तत्व को भली भांति जानते हैं, कृपया कर मुझे वह योग तत्व बतलाइए। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।